हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। ये जो हमारा पर्यावरण किताब है वो कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए एक ही है। तो आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ख नंबर, ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए इसके दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। तरल रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ द्रव अपशिष्ट कहलाते हैं। गैस या धुआं के रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं। आइए दोस्तों, अब इनके दो उदाहरण देखते हैं। पहले ठोस का देखेंगे, फिर द्रव का, फिर गैस का। फल सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक के टुकड़े आदि ठोस अपशिष्ट हैं। नालियों और सीवर का गंदा पानी, चमड़ा शोधन तथा अन्य उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ग नंबर, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत हैं लकड़ी, कोयला, कारखाने, परिवहन के साधन, मरे हुए जीव जंतु, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, घ नंबर, अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपशिष्ट संग्रह पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग इसके कारण कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना जैसी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो गए। इस घटना के बाद फैक्ट्री से कचरे के रूप में घातक रसायन निकलने जिनसे आसपास की मिट्टी और जल को प्रभावित किया। इन अपशिष्ट का दुष्प्रभाव आज भी वहाँ की पीढ़ियों में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगा नंबर, शोकपीट बनाने की विधि लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शोकपीट बनाने के लिए जमीन में एक 5 से 6 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदा जाता है। इस गड्ढे की तली पर ईंट तथा पत्थर के टुकड़े डालकर उनको बालू की परत से ढक दिया जाता है। इसके बाद इसे नाली द्वारा पानी बहने के स्थान से जोड़ दिया जाता है तथा ऊपर से ढक दिया जाता है। इस प्रकार शोकपीट बनकर तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, च नंबर, ई कचरा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ई कचरा से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो ऑफिस एवं घरों से निकलता है। इसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सीडी, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर, कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले क्या उपाय करने चाहिए? तो इसका उत्तर देखते हैं, कारखानों से निकलने वाले
निकले जल को उचित उपचार करने के बाद ही नदियों में बहाना चाहिए, जिससे कि नदियों का जल दूषित ना हो। अगला प्रश्न है ज नंबर, प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मल मूत्र के उचित निस्तारण एवं गंदगी से बचने के लिए प्रत्येक घर में शौचालय होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अगला इसका प्रश्न है क नंबर, उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। यह सही है। अगला प्रश्न है ख नंबर, अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। यह सही है। अगला प्रश्न है ग नंबर, अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। यह भी सही है। अगला है घ नंबर प्रश्न, घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है। यह गलत है। अगला है ङ नंबर, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती है। यह गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर है, सही मिलान कीजिए। क है जो प्रश्न उसको ख में जैसे सही उत्तर से मिलाना है। चलिए देखते हैं। बायोगैस, इसको हम लोग मिला देंगे जैविक अपशिष्ट में। कंपोस्ट खाद, इसको हम लोग मिला देंगे फलों सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। गैसीय अपशिष्ट, इसको हम लोग मिला देंगे धुआं। जल निकास तंत्र में बाधा, इसको हम लोग मिला देंगे पॉलीथीन। अगला है अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना, इसको हम लोग मिला देंगे पुनः चक्रण। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।